हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज आपको मैं कराने वाला हूं पुरस्कार और सम्मान, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने वाला हूं। अगर दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा जो पुरस्कार है और सम्मान है वो क्या होते हैं और दोस्तों ये क्यों दिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों सिनेमा, साहित्य, विज्ञान, खेलों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। यानी दोस्तों आपको यह कहना है जो आपके पुरस्कार सम्मान है वो विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिनेमा, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। और दोस्तों ये परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आज जान लेते हैं। जो सीधे प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर अपडेट 2025-26 के लेटेस्ट विजेताओं के नाम, जैसे आपका दोस्तों ऑस्कर विजेता हो गया, बैफ्टा, नोबेल आदि। इसकी शुरुआत हम देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार 2026। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट फिल्म, तो दोस्तों आपको यह कहना है जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी रही है। वन बैटल आफ्टर अनदर, ये आपकी बेस्ट फिल्म है जो 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 प्राप्त किया है। कौन सी फिल्म है दोस्तों, वन बैटल आफ्टर अनदर। मैं आपसे बात करूं दोस्तों 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026, तो आपको यह कहना जो आपकी वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी है इसे 79वें बाफ्टा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट डायरेक्टर, तो दोस्तों इस फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं पॉल थॉमस एंडरसन। और दोस्तों इन्हें जो 79वां बाफ्टा पुरस्कार है ये भी मिला, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो आपके अभिनेत्री की बात करूं बेस्ट, तो अब जो बेस्ट अभिनेत्री हैं जैसी बकले। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपसे अभिनेत्री और आपके डायरेक्टर और बेस्ट अभिनेता इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और अगर आपका भी एग्जाम है किसी भी परीक्षा का तो वहाँ से भी एक ना दो प्रश्न जरूर आ सकते हैं। और दोस्तों जो आपके 79वें बाफ्टा पुरस्कार हैं ये भी आपको इनको मिला है जो जेसी बकली हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट अभिनेता तो कौन है दोस्तों, माइकल बी जॉर्डन। इन्हें 98वें पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो आपके 79वें बाफ्टा पुरस्कार कौन बने हैं, रॉबर्ट अरमानो, ये भी आपको याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करूं तो बेस्ट एनिमेटेड कैपोन डेमन अरंटर्स, बेस्ट इंटरनेशनल सेंटिमेंटल जेलू, बेस्ट बाल फिल्म। तो दोस्तों आपकी बेस्ट बाल फिल्म कौन सी है, बंग बंग जो मणिपुरी मूवी है। ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों एक धांसू ट्रिक के साथ मैं आपको ऑस्कर के अभिनेता और अभिनेत्री विजेताओं की लिस्ट बताना चाहता हूँ एक शानदार ट्रिक के साथ। माइकल की बीवी बहुत बांकती या बोलती है, माइकल से हो गया माइकल बी जॉर्डन जो बेस्ट एक्टर रहे हैं। बख्तीपुर हो गया बकले जैसी, यानी ये आपके बेस्ट एक्टर हैं। तो दोस्तों ये आपको एक शानदार ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, जिसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी ये नहीं भूलेंगे। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, ये दोस्तों आपको यह कहना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। और आज हम देखेंगे 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं विजेता या किसे ये प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, आर बेरा मुत्तू। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी करंट का है, फिर भी आप दे सकते हैं अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, बहुत से परीक्षा में ये देखने को मिलता है। भाषा कौन सी है, तमिल। कवि, गीतकार और अन्य उपस्कार के लिए ये दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये परीक्षा के लिए क्यों खास है, ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बने। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को, ये भी याद रखना है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका दोस्तों 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है, आर बेरा मुत्तू को। और दोस्तों ये आपके तीसरे तमिल लेखक बने, ये भी आपको याद रखना है। और 59वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार वो विनीत कुमार शुक्ल जी को मिला था। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद करने योग्य बात है, ये पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। और ये दोस्तों आपका पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की 4 महत्वपूर्ण भाषाएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दोस्तों सबसे पहले हम अब क्या देखने वाले हैं, हम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपकी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से आपकी 22 तो दोस्तों मुख्य भाषाएं और 2 आपकी इंग्लिश और एक इसमें राजस्थान भी जोड़ी गई है। सबसे पहले देखेंगे हिंदी। हिंदी में किसे दिया गया है, आपका ममता कालिया जी को। संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए दिया गया, ये आपको याद रखना है। अगर संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत विजेता बने आपके साधु
भदेंद्र दास, ये आपको याद रखना है। इन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए इन्हें दिया गया है कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर मैं आपसे बात करूं अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? नवजीत सरना, जो पूर्व राजनयिक हैं, ये आपको याद रखना है। उपन्यास कौन सा था? क्रिम्सन स्प्रिंग, क्या नाम था उपन्यास का? क्रिम्सन स्प्रिंग। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं उर्दू में, तो आपको यह कहना है उर्दू में आपके बेहतर रहे हैं प्रतपाल सिंह बेताब। अगर मैं दोस्तों इनकी कविता का नाम बताना चाहूँगा, तो कविता इनकी कौन सी है? अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों उर्दू में, तो आपको यह कहना है उर्दू में कौन विजेता रहे हैं? प्रतपाल सिंह बेताब। उनकी कविता क्या नाम है? जारी। तो दोस्तों इनकी कविता का क्या नाम है? जारी सफ़र, यानी सफ़र जारी है, ये आपको याद करने की कविता का नाम है। विश्व स्तर के महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे दोस्तों कौन कौन से। बुकर पुरस्कार की बात करूं तो दोस्तों किसे मिला है? विजेता कौन रहा इसमें? डेविड रजाले। इसका उपन्यास क्या था? फ्लैश। ये दोस्तों आपको यह कहना है बुकर पुरस्कार काफ़ी इंपोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो दोस्तों आपको यह कहना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपका दिया गया है बानू मुश्ताक को, जो भारतीय लेखिका हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका दोस्तों जो उपन्यास है उसका क्या नाम है? हर्टे लैंप, इसके लिए दिया गया, ये आपको याद रखना है। आपको केवल दोस्तों क्या नाम याद रखना है? बानू मुश्ताक, जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रत्यजकर पुरस्कार, तो दोस्तों ये वास्तुकला का नोबेल होता है, जो किसे दिया गया है? लियो जियाकुन, जो आपके चीन के, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं एबेल पुरस्कार, तो दोस्तों ये आपका गणित का नोबेल होता है, ये दिया गया है मासाकी कासेवारा, जो जापानी एक गणितज्ञ हैं, ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था? बुकर पुरस्कार जो आपका 2025 का किसे मिला है? डेविड रजाले, जो उनका उपन्यास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फ्लैश, इसको आपको याद करना है। उसमें दोस्तों आपके बानू मुश्ताक को याद करना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में। यहाँ से दोस्तों आपके 1 से 2 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सौंदर्य प्रतिज्ञाएं और खाद्य पुरस्कार 2025, तो सबसे पहले हम देखते हैं 74वीं मिस यूनिवर्स दोस्तों कौन रही थी? फातिमा बॉस, ये आपको याद रखना है, जो मैक्सिको की थी। कहाँ की? मैक्सिको। ये 2025 की बात हो रही है, आपको दोस्तों याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2025 की कौन रही थी दोस्तों? सुचेता चित्रांगश्री, ये आपको याद रखना है, जो थाईलैंड की थी, ये आपको याद रखना है। ये प्रतियोगिता आपकी भारत में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। मिसेज यूनिवर्स विवाहित थी, ये आपकी रही थी शेरी सिंह, जो भारत की थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह है, और मिस वर्ल्ड विजेता आपकी कौन रही थी? सुचेता चुआंग स्त्री, आपको याद रखना है। 2025 की बात हो रही है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मारिंगलेला डंगरिया, ये आपको याद रखना है। कौन है ये? ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। अगर दोस्तों मैं आपके लिए एक ट्रिक की बात करूँ, तो दोस्तों एक मज़ेदार ट्रिक है, मारिया ने खाना खाद बनाया। ये दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, जो आपको क्या याद रख सकते हैं? खाद्य पुरस्कार 2025। मारियापुर हो गया आपका, मारेंगा डंगरिया, खाद माने हो गया आपका खाद में का ये पुरस्कार मिला, है आपको याद रखना है। तो मैं आपके लिए परीक्षा के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा, जो सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में भारतीयों का दबदबा रहा है, इसलिए ये एग्जाम में जरूर आएंगे। फिल्म आपकी कौन सी रही है? बंग बंग 2026 में बेस्ट बाल एवं परिवार की फिल्म बनी है, भारत की मणिपुरी भाषा की फिल्म है दोस्तों। इसी प्रश्न को आप स्टार लगा सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं बानू मुश्ताक, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। इनका उपन्यास है, उसका क्या नाम है? हार्ट लैम्प। ये दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार 2025 है उसके विजेता कौन है? बानू मुश्ताक। शेरी सिंह, मिसेज यूनिवर्स 2025 का प्रतिष्ठित खिताब भारत के नाम किया, ये आपकी मिसेज हैं। और दोस्तों आपकी सुचाता स्त्री थी, उन्हें क्या मिला था? मिस। और जो आपकी दोस्तों ओपल सुचाता है, इन्हें मिस वर्ल्ड इन्होंने खिताब जीता है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकता है, भारत में ही ये आयोजित हुई थी, इसलिए ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिसेज यूनिवर्स की बात करूं तो दोस्तों आपका किसे मिला है? शेरी सिंह को। और मिस वर्ल्ड किसे मिला है दोस्तों? ओपल सुचाता, ये आपको याद रखने हैं दोनों नाम।
तो दोस्तों ये आपके 3-4 प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन सभी के आंसर आपको दोस्तों मुझे कमेंट करके बताने हैं, प्रश्न के नंबर डाल के। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, जो 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट बाल फिल्म का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले आर मेरातू का संबंध किस भाषा से है, ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। अगर मैं आपसे बात करूं, तीसरा प्रश्न है आपका 98वें ऑस्कर में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों इसे भी आप आंसर में कमेंट करके बताएं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की विजेता मारिंगेला डंगरिया किस देश की प्रसिद्ध बाइक्रोलॉजिस्ट हैं। ये दोस्तों आपके चारों प्रश्नों के आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताने हैं। तो दोस्तों जो है कि हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं इन चारों प्रश्नों के आंसर। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही शानदार टॉपिक बाद वीडियो चाहिए शानदार ट्रिक के साथ में, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।